हेलो दोस्तों, हमारे पास जो हम पिछले वीडियो में हमने आपको ये प्रश्न दिए थे बनाने के लिए कि एक व्यक्ति 16,800 रुपये में 18 खाट बेच करके 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर का लाभ प्राप्त करता है। एक खाट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों प्रत्येक खाट का क्रय मूल्य हमें निकालना है और ये हमें बताया गया है कि 18 खाट को बेचने पर इतना रुपये मिलता है। तो दोस्तों हम लोगों को इसे किस तरह करना है, पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि 18 CP 18 SP मतलब कि 18 का विक्रय मूल्य इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 का क्रय मूल्य प्लस हमें कितना का प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, 3 खाट का किसके बराबर, क्रय मूल्य के बराबर। तो 3 CP क्रय मूल्य के बराबर मतलब CP। इसका मतलब दोस्तों हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं क्या कि 18 जो है वो SP जो है हमारा 18 इक्वल टू यहाँ से 21 CP हो गया। तो दोस्तों हम लोग CP बट्टा SP या SP बट्टा CP निकाल सकते हैं यहाँ से क्या कि ये CP और ये SP। तो CP हमारा कितना हो जाएगा 21 और एक मिनट दोस्तों, ये थोड़ा मिटाने दीजिए। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग देखते हैं कि 18 SP का मान हम लोगों को दिया गया है। 18 सेलिंग प्राइस का मान कितना दिया गया है, 16,800 रुपया। तो 16,800 रुपया यहाँ पे लिख देना है और यहाँ से काटना है। जब हम लोग इसको काटेंगे तो हमारा कट जाएगा क्या, ये 21 CP इक्वल टू 21 से 21 हटे 168 800 मतलब कि हमें यहाँ पर 1 CP का वैल्यू मिल चुका है क्या दोस्तों 800 रुपया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 800 रुपया। देखिए दोस्तों कितना आसान है। अगर हम इसे और किसी तरीके से बनाएं तो ये थोड़ा हार्ड हो सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। ये भी प्रश्न सेम उसी तरह का है, हम लोग इसको भी बनाते हैं। बोलते 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। क्या होता है दोस्तों यहाँ पर 17 गेंद का बेचने पर मतलब 17 गेंद का सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा हमारा वो 17 का CP। ये अब हम 17 कहाँ से ला रहे हैं, क्योंकि 17 का जो है हमें प्रॉफिट या लॉस होगा तो सबसे पहले हमें 17 का बराबर करना पड़ेगा। क्रय मूल्य जितना हम लोग बेचे हैं उतना पहले हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है इसको 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है मतलब कि प्लस -5 CP। तो यहाँ से हम लोग दोस्तों क्या देखते हैं कि 17 SP इक्वल टू 17 में से 5 गया 12 CP। दोस्तों यहाँ पर हम 17 SP को हम लोग 17 को कितना बेचे थे 720 रुपये मतलब 720 रुपये बराबर ये 12 CP। इसका मतलब 12 छक्का 72। 1 CP बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा आंसर, 1 CP बराबर आ जाएगा 600 रुपया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 600 रुपया। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न ये है कि एक वस्तु बेचकर मदन ने उसके क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया है। यदि उसने इसे 375 रुपये में बेचा होता तो क्रय मूल्य क्या होता। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर देखिए कि हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं SP इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट और लॉस जो हम लोग भी करते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितना प्रतिशत का, नहीं दोस्तों, एक वस्तु को बेचकर मदन ने उसके क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया है। 1/4 कहने का मतलब दोस्तों 1/4 का मतलब हो गया यहाँ पर क्या तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखिए क्या करते हैं कि हम लोग एक टर्म को यहाँ पे समझते हैं। ये 1/5 जो 1/4 लाभ हमें दिया गया, प्रॉफिट दिया गया है ये देखिए इसको अगर हम लोग रुपये और वस्तु दो टर्म में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, अगर 1/4 है प्रॉफिट में तो हम लोग इसको 5/4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 5/4 लिखेंगे। और इसमें भी ध्यान देने का बात है, अगर हमें रुपये की बात किया जाए, जब रुपये की बात किया जाएगा तो क्रय मूल्य हमारा 4 होगा और विक्रय मूल्य हमारा 5 होगा। लेकिन अगर वस्तु में बात किया जाए, वस्तु के टर्म में बात किया जाएगा तो हम लोगों का वस्तु 5 होगा जिसे हम लोग बेच कितने में रहे हैं 5 वस्तु का क्रय मूल्य 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। हम लोग इसको भाषा के टर्म में इसको ऐसे बोलेंगे। और यहाँ पे हमें दिया गया है रुपये के मीटर में मतलब कि ये 4 उसका क्रय मूल्य है और 5 उसका विक्रय मूल्य है। क्या है दोस्तों 5 उसका विक्रय मूल्य। और यहाँ पर हमें उसका विक्रय मूल्य दिया गया है 375 रुपया। हमें क्या दिया गया है यहाँ पर दोस्तों, हमें उसका विक्रय मूल्य क्या दिया गया है 375 रुपया। तो 5 बराबर 375 रुपया।
तो उसका हमें क्या पूछा गया, तो उसका क्रय मूल्य पूछा गया। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा दोस्तों। 4 से हम लोग करते हैं कि 5 सत्ते 35, 5 पच्चे 25। अब हम लोग को 4 बराबर क्या हो जाएगा, 75 गुना 4 मतलब 300 रुपया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 300 रुपया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक प्रश्न है कि जेक ने एक पोशाक को 1440 रुपये में बेचा और 20% लाभ कमाता है। 20% लाभ कमाने का मतलब दोस्तों, 20% का मतलब होता है 1/5। 20% बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/5। अगर ये हमें रुपये की टर्म में दिया गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग किसी वस्तु को, यहाँ इसको कर लेते हैं, लाभ है कितना है, 20% का लाभ है, तो इसका मतलब हो जाएगा 5 1 6, 6/5। मतलब अगर रुपये की टर्म में है तो ये हम इसे 5 में खरीदते हैं और 6 में बेचते हैं। तो कितना में यहाँ पे बेच रहे हैं, यहाँ पे हम लोग 6 में बेच रहे हैं, यहाँ पे रुपये के टर्म में ही क्वेश्चन में है, तो 1440 मतलब 6 बराबर हमारा 1440। ठीक है दोस्तों। तो अब हमें क्या बोलता है, पोशाक का क्रय मूल्य निकालना है। मतलब 6 बराबर तो आपको दे दिया गया, आपको 5 बराबर निकालना है। 5 बराबर आपका क्या आएगा, आंसर यही देना है आपको दोस्तों। तो 6 का क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 छक्का 24, मतलब कि 1 बराबर हो जाएगा आपका 240। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, तो 240 गुना 5, तो 24 25 120 मतलब 1200 रुपये इसका आंसर दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न है कि एक ट्रांजिस्टर को 572 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को ट्रांजिस्टर के क्रय मूल्य के 30% के बराबर राशि का लाभ प्राप्त होता है। ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है कि हमें कितने का फ़ायदा हो रहा है, 30% का। तो 30% बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 30% बराबर हो जाएगा 3/10। इसका मतलब ये हो गया कि 13/10, 13/10। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग 10 रुपये में खरीदते हैं और 13 रुपये में बेचते हैं। और यहाँ पे अगर रुपया की टर्म होगा तब, अगर वस्तु का टर्म होता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि 13 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर हमें रुपये के बारे में दिया गया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, 13 बराबर हम लोगों को यहाँ पर दिया गया है 572। तो हम लोग क्या करते हैं, 13 को ऐसी करते हैं, 13 चौका 52, 13 चौका 52 और 5 बचेगा, फिर 13 चौका 52 मतलब ये 44 बार में, मतलब 1 बराबर 44। तो हमें क्या पूछा, ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य। तो ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 10 बराबर हम लोगों को पूछा है, तो 400 एक शून्य बढ़ा देना है 440। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 440। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न है, एक विक्रेता 12% लाभ पर 12 कुर्सियों को बेचता है। इसका मतलब हुआ कि उसने हर एक कुर्सी पर 12% का लाभ लिया होगा। तो एक कुर्सी पर अगर उसने 12% का लाभ लिया है, 12% का, तो उसने 12 कुर्सियों पर कितना का लाभ लिया होगा, तो 12 गुना 12, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 144% का, 144% का उसने लाभ लिया होगा। अब बोलता है और 3% हानि पर 4 कुर्सियों को बेचता है। इसका मतलब हो गया कि 3 कुर्सियाँ को उसने क्या किया, 4% हानि पे बेचा है। तो 3 कुर्सी को उसने 4% हानि पर बेचा है, 4% हानि, तो क्या हो जाएगा कि ये -12%। तो उसको, तो प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है, ये दोस्तों यहाँ पर यदि उसका कुल लाभ 1650 रुपये है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर अगर ये अंतर हम लोग निकाल लें तो कितना हो जाएगा, 144 में से 12% को घटा देंगे, ये प्लस में है और ये माइनस में है, इसलिए हम लोग घटा रहे हैं। 144 में 12 घटेंगे तो 132, मतलब 132 हम लोग को दे दिया गया है कि 132% का हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और यहाँ पर जो है क्वेश्चन में हमें लाभ कितना दिया गया है, क्वेश्चन में हमें लाभ दिया गया है 1650 रुपये, 1650 रुपये। तो दोस्तों हम लोगों को कहने का मतलब ये हो गया, इसको हम थोड़ा मिटाते हैं। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए थे दोस्तों। तो हम लोग का 132% बराबर हम लोगों को दे दिया गया है, 132% बराबर क्या दे दिया गया है दोस्तों, 132% बराबर हम लोगों को दे दिया गया 1650। तो प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य कितना होता है, क्रय मूल्य किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है, तो हम लोग 100 ले लेते हैं। तो इसका मतलब दोस्तों हम लोग यहाँ से जब भी काटेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाना चाहिए, क्या आ जाएगा, 132, 13 दूनी, इसको कैसे काटें, 1650 को 132 और गुने 100,
तो यहाँ से काटेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 132 11 का 11 से कटेगा 11 का 11, हाँ 11 से कट रहा है दोस्तों। 11 से कटते हैं तो ये 12 कट जाता है, 11 का ही 11 25 55 और ये 1 0 ये। अब फिर ये 4 से 3 से काटेंगे तो 3 चौका 12 और 3 50 और ये 4 से 25 बार में, मतलब 25 25 125, मतलब दोस्तों इसका क्या आ जाएगा 1250 रुपये क्या है उसका क्रय मूल्य है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ये बी नंबर ऑप्शन। तो हम लोग समझिए दोस्तों कैसे किए हैं। यहाँ से क्या किए थे कि 12 कुर्सियों का लाभ है, हर एक कुर्सी का लाभ 12% है, तो 12 144% हम लोग कर दिए थे कि हमें 144% का लाभ हो रहा है प्लस में। और यहाँ पर 4 कुर्सियाँ हैं, हर किसी कुर्सी पर उसको 3% की हानि हो रही है, इसका मतलब उसको 12% का क्या हो चुका है, हानि हो चुका। तो इस दोनों को हम लोग जब घटाए थे तो हमको ओवरऑल कितना 132% का फ़ायदा हो रहा था। और हमें यहाँ पर बताया गया है कि हमें कुल लाभ जो है वो 1665 हो रहा है, मतलब हमारा परसेंटेज में 132 और रुपये में 1650। तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ से अपना 100% निकाल लेंगे। हमें क्रय मूल्य तो पूछा था, तो 100% अगर हम निकाल लेंगे तो वो हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये एक प्रश्न है, इसमें क्या है, शरद ने 900 रुपये में 2 बैग खरीदे, उसने एक को 25% लाभ और दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया, तो दोनों बैगों का विक्रय मूल्य समान है। अगर ये दोनों बैगों का क्या है विक्रय मूल्य समान है तो दोनों बैगों के क्रय मूल्य को निकालें। इस तरह के दोस्तों अक्सर बहुत सारे लोग फंस जाते हैं और ये बहुत लंबा चला जाता है। तो एक बार हम इसको बहुत साधारण से करके देखते हैं जैसे लोग करते हैं, एक बार हम अपने नियम से बताएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 900 रुपये में, मतलब एक को 100 रुपये में बेचा जाएगा, एक को 900 माइनस एक्स में बेचा जाएगा। एक पर उसको 25% का लाभ हो रहा है, मतलब एक्स का 125% ये, और इतना का 75%। ये क्या है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, इसलिए हम लोग यहाँ पर बराबर का दिए थे। अब यहाँ पर देखिएगा, इसको कटने पर क्या आ जाएगा, ये 100 से तो सब कट जाएगा, ये 3 और ये 5 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये देखिए ये 3, तो इसको करेंगे, ये 5x इक्वल टू क्या है 5x इक्वल टू 3 नौती है 2700 माइनस 3x, मतलब 8x इक्वल टू 2700। और यहाँ से हमारा x क्या निकल जाएगा दोस्तों, x निकल जाएगा हमारा 8 से काटने पर ये 8। जब 100 को इसको करने पर हमें क्या मिल जाएगा, 2700 को भागा देंगे तो x इक्वल टू 2700 को भागा देके देखिए 8 3 24 3 8 3 24 8 7 56, मतलब 337 पॉइंट समथिंग आ जाएगा दोस्तों, मतलब 337.5 यहाँ पर दिया गया है। ये वाला यहाँ पे ये वाला दोस्तों 337.5 यहाँ पर एक हो जाएगा, दूसरा आंसर हो जाएगा 562। लेकिन हम इससे भी सरल तरीके से बना सकते हैं दोस्तों। क्या करना है हम लोगों को, डायरेक्ट जो हम लोग यहाँ पर क्या किए थे कि ये 8x किए थे, तो 8x हम लोग यहाँ पर कैसे किए थे, तो 8x हम लोग ऐसे किए थे कि ये इधर का जो एक, जब हम लोग करते हैं यहाँ पे 1 का 125, 1 का 125% और 1 75%, ये दोनों को हम लोगों को बराबर कर देना है। इसको क्या करना है कि 25 3 25 25 125 25 25 125 और 25 3 75, यहाँ से हम लोगों को 358 कर देना है, 358 कर देना है। और इसी 8 को, और ये कहाँ से आया था, ये 2700 हम लोगों को कहाँ से आया था, तो ये 2700 आए, चाहे आपका 900 गुना 3 आए, चाहे 900 गुना 5 आए, उससे आपको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर 900 जो हम लोगों का दिया रहेगा पैसा, कितने में खरीदे गए हैं 2 बैग को, तो 900, और गुना यहाँ पर आप 5 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं। अगर 5 करेंगे तो हमारा 300, ये जब हमें यहाँ पर 5 करेंगे तो हमें 562 वाला आंसर आएगा। अगर 3 करते हैं तो 337.5 वाला आंसर आता है, और दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये दोनों को जब अभी हम जोड़ेंगे तो ये हमारा 900 हो जाएगा। इस तरह का एक और प्रश्न है दोस्तों, उसको हम लोग देखते हैं। ये प्रश्न है, यहाँ पे हम आप लोगों को बता चुके हैं क्या, जितना लाभ हो तो 19% का लाभ है, इसका मतलब 119% बराबर, ये 15% की हानि है, इसका मतलब 85%। ये दोनों क्या है बराबर कर देना है। और यहाँ पर क्या करना है 17 25 85
और 17 17 119। इसका मतलब दोनों को पहले जोड़ देना है दोस्तों। 7 + 5 = 12। यहाँ पे क्या करना है, 12 कर देना है। 12 = क्या करना है, किसी एक को भी, या तो 7 × 480, 7 × 480 कर लेना है और इसको 12 से भागा दे देना है। तो क्या हो जाएगा, 12 × 48 40। तो 4 7 28, एक का दाम 280 और एक का दाम 200। अगर जो दो वस्तु का जो है 480 रुपये में खरीदते हैं तो एक अगर 280 रुपये में खरीद लिए तो दूसरा का तो 200 रुपये में ही खरीदेंगे ना। तो इतना सरल से हम लोग इसको बना सकते हैं। आप लोग समझ गए हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये प्रश्न है हम लोगों के पास, एक 13% हानि और 15% लाभ के बीच का अंतर कितना है, 63 रुपये था। तो प्रश्न में वस्तु का लागत मूल्य मतलब कि क्रय मूल्य, लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य कितना रुपया होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या, ये अगर हम यहाँ पर एक जीरो ले लें कोई बिंदु को, और 13% हानि का मतलब उससे पहले 13% और 15% लाभ का मतलब दूर से दूरी में 15%। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में हम लोगों को कितना चलना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ से 13, इधर से इधर 15। इसका मतलब हो गया कि 28 बराबर, ये 28 का अंतर, यहाँ से यहाँ तक का कितना अंतर हो गया 28। परसेंटेज में तो ये 28 दिख रहा है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर रुपया में 63 दिया गया। रुपये में हम लोगों को कितना दिया गया 63, मतलब कि 28 बराबर हम लोगों को 63। तो क्या हो जाएगा इसका, तो हम लोगों को पूछा लागत मूल्य, लागत मतलब 100, लागत मतलब 100। तो ये क्या हो जाएगा, 7 × 28 और 7 × 63। तो यहाँ से हम लोग को दोस्तों क्या हो जाएगा कि 4 ये एक मिनट, यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे दोस्तों कि ये 28% बराबर, 28% बराबर क्या हो जाएगा 63। तो 100% भी क्या हम लोग यहाँ से निकाल लेते। तो 7 × 28 और 7 × 63 और 4 25। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों आंसर 225। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे एक बात समझिए, एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपये रख दिया और 10% की छूट देने के बाद उसके क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक बात हमें ध्यान में रखना, जब भी कोई अगर छूट देता है तो वो हमेशा जो है वो अंकित मूल्य पे छूट देता है, और जब भी किसी को फ़ायदा होता है तो वो क्रय मूल्य से फ़ायदा होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से इसका मतलब हो गया कि 160 रुपये रख दिया, मतलब अंकित मूल्य 160 रुपये था और उस पर 10% का छूट दिया जाता है। इसका मतलब 90% उससे लिया जाता है, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है आपका क्रय मूल्य के। और हमें यहाँ पर क्रय मूल्य निकालने का, तो क्रय मूल्य को हम लोग x मान लिए, x, और कितना लाभ हो रहा है 20% का। इसका मतलब 120% अगर इसका ले लिया जाए तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो x का जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। हम लोग देख लेते हैं एक बार, 40 × 120 और 40 × 160, और ये 3 से 30 कट जाएगा, मतलब 3 × 6 = 120। x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 120। उसका क्रय मूल्य कितना था दोस्तों 120 रुपये। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक वस्तु को 5% की हानि पर 1235 में बेचा गया, 10% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या है दोस्तों, 10% वस्तु के विक्रय मूल्य पर उसका। तो हम लोग उसको बहुत आसानी से, मतलब कि ये कि अगर 5% हानि, इसका मतलब 5% हानि हम लोग ले रहे हैं, इसका मतलब हम लोग कितना में बेच रहे हैं 95 में बेच रहे हैं। कितना में बेच रहे हैं 95, और ये 95 का आंसर हम लोगों को दिया गया है कितना, कि 95 बराबर हमारा होता है कितना 1235 रुपये। क्या है 1235 रुपये। और हम लोग को अब 10% का लाभ लेना है। 10% का लाभ का मतलब 110 रुपये, और यहाँ से जो निकलेगा वही हमारा क्या जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हम लोग इसी तरह अगला प्रश्न देखते हैं, इसको सोल्व कर ही लें। 19 × 5 = 95, 19 × 5 तो ये 19 से क्या हो जाएगा 19 × 5 = 95, 19 × 6 = 114, 9 और यहाँ से 5, 9 × 5 = 95 हो जाएगा, 19 × 5 = 95 मतलब 65। ये पेन का क्या हो गया 95 हो गया, और ये 5 से फिर काट देंगे, 13 × 5 = 65, 13 × 5 = 65 मतलब 13 × 110, 13 × 110 का मतलब हो गया 113 और 130, 0 3 4 1, 1430 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पवन ने एक वस्तु को 12.5% की हानि पर बेच दिया। यदि उसने उस वस्तु को 56 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 22.5% लाभ प्राप्त होता।
तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे हमें एक चीज़ बताया गया है कि आप जब जीरो से जब पहले थे, मतलब कि 12.5% पर थे इतना, तो आपको, और यहाँ से यहाँ तक गए 22.5% तक गए, तो यहाँ पर आप अगर परसेंटेज में हम लोग कितना पे गए तो 12 और इसको जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 12, 34, 35, और ये 35 बराबर हमारा दे दिया है दोस्तों, 35 बराबर हमारा परसेंटेज में, और यही हमें रुपया में यहाँ पर 56 दिया गया है। रुपया में हमें क्या दिया गया है 56 दिया गया है, 56। तो अब हमें कितना करना है 25% का लाभ पे बेचना है। तो हम कितना रुपये पे उसे बेचेंगे, तो हमें कितना पे बेचना है 25% लाभ। इसका मतलब हम लोग को 125 रुपये में बेचना पड़ेगा, 125 रुपये में। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग काटते हैं 7 पचे 35, 7 अठी 56, अब 5 है 25 से 125, मतलब 25 अट्ठे क्या हो जाता है दोस्तों 25 अट्ठे 25 छक्का 100, तो 400, 25 छक्का 100 होता है, तो 100 का 2 गुना कर देना है, मतलब 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 25 200 क्या जाएगा 200। तो हमारा आंसर क्या जाएगा दोस्तों 200। आप लोगों को ये बताइए कमेंट करके आप लोगों को ये कैसा वीडियो लगा। धन्यवाद।